सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो वेदर अपडेट हो या फिर किसान विकास पत्र के बारे में जानकारी हो या फिर आंगनवाड़ी में बड़ी भर्ती के बारे में हो। और वहीं पर संजय सिंह और आम आदमी पार्टी अब पोल खोल अभियान आज से चालू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यानी सरकारी विद्यालयों का वो सेल्फी लेकर उसका सही पोल खोलेंगे, यानी क्या क्या कमी है। वैसे आपको बता दें तो इसके साथ ही मनरेगा में महिलाओं को भागीदारी में आएगा बड़ा उछाल, केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है। वहीं यूपीएमएसपी में 150 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, ये भी जानेंगे, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी से यूपी सरकार बचाएगी 100 करोड़ रुपए सालाना। जी हां, कालाबाजारी पर भी लगेगा अंकुश। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटे जाने वाले अनाज को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के गोदामों से सीधे राशन की दुकानों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी को अपना रही है। खाद्य एवं रसद विभाग का आकलन है कि इस व्यवस्था के जरिए लगभग सालाना 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे पहले यह होता था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटे जाने वाले अनाज को ठेकेदारों के जरिए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के गोदामों से उठवाकर पहले ब्लॉक स्थित खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा के गोदामों में पहुंचाया जाता था। प्रदेश में ब्लॉक स्तरीय 800 से ज्यादा गोदाम है जो किराए के भवनों में संचालित है। कोटेदार ब्लॉक गोदामों से अनाज का उठान कर उसे अपनी राशन की दुकानों तक ले जाते थे। कोटेदारों का यह भी शिकायत रहती थी कि ब्लॉक गोदामों पर अनाज की तौलाई में भी वे घटतौली के शिकार होते थे। दूसरी तरफ यह भी शिकायत मिलती थी कि कोटेदार ब्लॉक के गोदामों से जितना अनाज उठाते थे उसका बड़ा हिस्सा राशन की दुकानों तक पहुंचता ही नहीं था। यही कारण है कि सरकार अब इसको डोर स्टेप डिलीवरी चालू कर रही है, जिससे अब इसमें घटतौली भी नहीं होगी और सरकार के पैसे भी बचेंगे। अच्छा, यूपीएमएसपी की बात करें तो यूपी बोर्ड के 150 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य की गई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में एक ट्रेड पढ़ना होगा। जी हां, यूपी बोर्ड के कक्षा 9-10 व कक्षा 11-12 में अब व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। विद्यार्थियों को एक ट्रेड की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। पहले चरण में प्रदेश के 150 स्कूलों में कोर्स चलाए जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग व्यावसायिक शिक्षा विभाग के साथ एमओयू करने जा रहा है, जिससे आपको बता दें प्रदेश के हर जिले में 2-2 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के 8 सेक्टरों के 16 कोर्सों का चयन किया गया है। इन सब की अवधि अलग अलग है। ज्यादातर कोर्स 12 से 15 महीने के हैं। इनमें विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसकी कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। अभी इसका यूपी बोर्ड के विषयों से कोई लिंकेज नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही यूपी न्यूज में आप ये जान लीजिए कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी में आएगा बड़ा उछाल। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया है बड़ा दावा। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो रही है। मनरेगा जैसी रोजगार परक योजना में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से इस वर्ष बड़ा उछाल आएगा। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा के तहत महिलाओं को भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण रोजगार योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी 2019-20 और 2020-21 में 34% रही है। वहीं 2021 और 22 में 37% हो चुकी है और 2022-23 में अब इसे और बढ़कर लगभग 38% होना है। राज्य में 35,000 से अधिक महिला मेड को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 30,540 महिला मेड का क्लासरूम व फील्ड प्रशिक्षण पूरा हो गया है और 16,674 महिला मेड को कार्य उपलब्ध करा दिया गया है। आज से यूपी के स्कूलों की पोल खोलेगी आप सरकार, सप्ताह भर चलेगी सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान। दरअसल आपके प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस अभियान को सेल्फी विद सरकारी स्कूल नाम दिया गया है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं की पोल खोलेंगे। यानी प्रदेश में स्कूलों की बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाने जा रही है। इसकी शुरुआत शिक्षक दिवस यानी आज से शुरू हो रही है। आपके प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इस अभियान को सेल्फी विद सरकारी स्कूल नाम दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही यूपी में 2 महीने में 52,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी बड़ी भर्ती। शैक्षिक योग्यता भी बदल गई। आप इसमें दोस्तों देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में अगले 2 महीनों के भीतर करीब 52,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती होगी। राज्य में इन कार्यकर्ताओं के कुल 1,89,836 पद सृजित हैं। इसमें से 60 साल की उम्र पूरी करने वाले सेवानिवृत्ति, देहांत और अन्य कारणों से 52,000 पद रिक्त चल रहे हैं। वर्ष 2012 के बाद से प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद खाली चल रहे हैं। इन पदों को रिक्त होने की वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों को संचालन भी बाधित हो रहा है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में लगभग 4,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है। 1,500 रुपए मासिक केंद्र सरकार से विशेष प्रोत्साहन राशि और 400 रुपए प्रति माह मोबाइल फोन रिचार्ज का दिया जा रहा है। तो इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती के लिए अभी तक 10वीं पास योजना में शैक्षिक योग्यता निर्धारित थी, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किए जाने की चर्चा है। अब यह शैक्षिक योग्यता इंटर निर्धारित की जा रही है। इस सीधी भर्ती में संबंधित जिले का मूल निवासी होना भी जरूरी है। 21 से 35 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। भर्ती में सबसे पहले विधवा या फिर तलाकशुदा और उसके बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला को वरीयता दी जाएगी। जातीय आरक्षण भी लागू होता है। तो आप बता दें, शैक्षिक योग्यता में मेरिट के परसेंट के आधार पर ही भर्ती होती है। इसके अलावा विभाग में करीब 6,000 सुपरवाइजरों में से 3,000 पद रिक्त चल रहे हैं।
अच्छा, बात कर ले एफडी व किसान विकास पत्र की, तो जी हाँ, सरकारी स्कीम में पैसा लगाने के लिए आपके पास एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि बैंक से भी ज्यादा मिल रहा है फायदा। आपको अगर एफडी करना है तो वो भी बेहतर है, लेकिन उससे बेहतर आपको बता दें तो आपका किसान विकास पत्र है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक कितने ब्याज दे रहे हैं। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये एफडी पे लगभग 5.50% का ब्याज दे रहे हैं। वही आईसीआईसीआई बैंक भी जो है 5.50% का ब्याज दे रहे हैं। एसबीआई भी 5.50 का एफडी पर ब्याज दे रहा है। एक्सिस बैंक 5.50 ये भी दे रहे हैं, और पंजाब नेशनल बैंक थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है 5.60% एफडी पर। तो ये एफडी की रेट है, इंटरेस्ट रेट पे आपको इतना ब्याज मिल रहा है, लेकिन वही किसान विकास पत्र में 6.90% का रिटर्न रेट मिल रहा है। तो दोस्तों, किसान विकास पत्र पर मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाएं, आपको इसमें सबसे ज्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा। किसान विकास पत्र इस समय 6.9% की दर से ब्याज मिल रहा है, तो 2 गुना हो जाएगा आपका पैसा। जी हाँ, इस स्कीम की अवधि 124 महीने यानी 10 साल 4 महीने है। अगर आप इस स्कीम में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक निवेश करते हैं तो आपकी ओर से जमा की गई एक मुश्त रकम यानी 10 साल 4 महीने में 2 गुनी हो जाती है। आप इसमें निवेश 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपए तक कर सकते हैं। तो वेदर अपडेट, बादलों की लुका छिपी धूप ने बढ़ाई उमस। राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में आज भी है बारिश का अलर्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में 3 चक्रवाती सिस्टम एक्टिव हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 5 सितंबर को यूपी के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक उमस का माहौल बना हुआ है, लेकिन कई जगहों पर बारिश होगी। 20 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता देते हैं वो कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताना है। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जिन जिलों में अलर्ट जारी किया है उनमें लखनऊ, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र और चंदौली शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मानसून शुरू होने से अब तक 44% बारिश कम हुई है। मानसून को देखते हुए इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, लेकिन अगस्त तक बारिश का यह आंकड़ा 350 मिलीमीटर भी पार नहीं कर पाया। सितंबर में पूरे यूपी में औसत बारिश सामान्य से 110% अधिक होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।